अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी लाडली साहबजादी मरियम नवाज साहिबा अपनी सामने यकीनी हार को देखते हुए इस वक्त मुकम्मल बौखलाहट का शिकार हैं और इस बौखलाहट में अब वो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मेरे लाडले कायद की लाडली साहबजादी ने अपने वालिद साहब के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। और रही सही इनकी कसर जो है वो इनके चहीते अता तारड़ ने निकाल दी है। दोस्तों, नून लीग की ऐसी की तैसी हो गई है लाहौर में। हुआ क्या है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं ना, ये आपके न्यूज चैनल्स ने आपको नहीं दिखाया, कभी दिखाएंगे भी नहीं। बल्कि न्यूज चैनल्स को कुछ और दिखाएंगे, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि मेरे लाडले कायल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे वजीर आजम बनने के लिए। लेकिन इनकी इस वक्त कंडीशन, इस वक्त इनकी पोजीशन एक शहर का मेयर बनने जितनी भी नहीं है। ये अगर मेयर का इलेक्शन लड़े तो वो भी हार जाएंगे और ये ख्वाब सजाए बैठे थे वजीर आजम बनने का। खैर, ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इमरान खान साहब इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, तो पंजाब तो हमारे हाथ में है। लेकिन सूरत उस वक्त चेंज हो गई, सारे डायनामिक्स, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में एंट्री मारी और फिर लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर का बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है NA 127। दोस्तों, NA 127 से नवाज शरीफ साहब भी उम्मीदें लगा के बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम साहिबा भी और बिलावल अपना हमजा शहबाज साहब भी। लेकिन जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ऐलान किया है, कागजात जमा कराए, तो ये सारे भाग गए। कहीं पर कोई पीटीआई का तगड़ा कैंडिडेट आता है, वहां से ये भाग जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी का आया है तो वहां से भाग गए हैं। अब जनाब इस वक्त जो है तकरीबन नून लीग NA 127 से जब उन्हें लगा कि हार चुके हैं, अब हार यकीनी है, अब ये सीट हमारे हाथों से निकल गई है, तो फिर ये लोग अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, खरीदो फरोख्त पर उतर आए हैं। और पहले इन्होंने छांगा मांगा कि वहां पर बोलियां लगाई, सियासत शुरू कर दी। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इन्होंने अपने गुल्लू बट मैदान में अब उतार दिए हैं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं है कि इन्होंने वहां पर NA 127 में इनकी तो हिम्मत नहीं हुई कि बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, तो इन्होंने अपने चहीते को आगे कर दिया, उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया, अता तारड़ को। अता तारड़ ने क्या किया जनाब, अता तारड़ उसने जब देखा कि यार बिलावल भुट्टो भी यहाँ पर बड़े बड़े जलसे कर रहा है और उनकी जो हमशीरा है आसफा भुट्टो, वो बड़ी जबरदस्त यहाँ पर कैंपेन कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन उन्होंने किया है, अवाम ने उनको बड़ा फीडबैक दिया है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अता तारड़ ने कहा कि यार और तो कोई काम बनता नहीं, लिहाजा वो अपनी बुजुर्ग बूढ़ी बीमार मां को ले आए। अब अपनी वालदा से इलेक्शन कैंपेन करवा रहे हैं। अब वालदा जा रही है लोगों के पास और कह रही है कि मेरे बेटे को वोट दे दो। और इस तरह से अब ये मजलूमियत का वोट लेना चाह रहे हैं, ये बुजुर्गी का वोट लेना चाह रहे हैं। इनको लगा था कि उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार साहिबा निकली हैं और उनको लोगों ने बहुत फीडबैक दिया, बहुत जबरदस्त फीडबैक दिया, बड़ा रिस्पॉन्स दिया। तो इनको लग रहा था तारड़ साहब को कि ये ट्रिक आजमाता हूं और शायद लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वालिदा भी थक खा के बैठ गई। फिर मरियम नवाज साहिबा खुद आई, खुद कैंपेन की, NA 127 में जलसा भी किया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। इस वक्त बिलावल भुट्टो की जो है वो गिरफ्त मजबूत हो चुकी है NA 127 और उनका जो PP का हल्का है उसमें भी। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब जनाब पहले एक वीडियो सामने आई जिस पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह मुबैना तौर पर अता तारड़ के दफ्तर की वीडियो है, जहां पर बैठकर लोग पैसे दे रहे हैं और हलफ ले रहे हैं कि आप वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे, अता तारड़ को वोट देंगे, इसका हलफ दें। अच्छा, उसमें खवातीन हलफ लेते हुए भी दिखाई गई। लेकिन फिर अब नून लीग ने यह कहा है
कि वो वीडियो जो है वो पीपल्स पार्टी ने खुद प्लांट की है, खुद बनवाई है, फैब्रिकेटेड है। अच्छा, फिर इससे आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला हो गया। जो एमपीए के कैंडिडेट हैं उन पर हमला हो गया, उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, चीजें उठाकर ले गए। पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये हमला जो है ये अता तारड़ ने हमला करवाया है, ये नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया है, और नून लीग के गुल्लू भट्ट जो है वो इस वक्त फिर मैदान में आ चुके हैं। और अता तारड़ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन कर दी है, और वो ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक टेस्ट केस है, और वो इसको साबित करे कि आया वाकई अब तमाम सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और इसी हवाले से जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, जिनमें रजा रबानी साहब थे और जुल्फकार अली बदर हैं, फैसल मीर और उस्मान मलिक हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने पता है क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं कि अता तारड़ ने 300 हथियारों से लैस अफराद के साथ पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला किया और पार्टी के 10 कारकुनों को अगवा किया और दफ्तर का कीमती सामान चोरी किया। 10 लोग भी अगवा कर लिए, सामान भी चोरी करके ले गए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पुलिस इमरजेंसी पर कॉल की, लेकिन उन्हें जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस के सरबराह से तारड़ और उनकी पार्टी के गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया है। अच्छा, यहां पर एक और बात आपको बताता चलूं कि इत्तलाआत ये आ रही हैं कि सिंध के किसी इलाके में किसी आम शहरी ने अता तारड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। ये इत्तलाआत भी आ रही हैं और इनकी अब गिरफ्तारी भी एक्सपेक्टेड है, और अब पीपल्स पार्टी ने भी एफआईआर का मुतालबा कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाडले कायद, मेरे लाडले कायद के चहीते कैंडिडेट अता तारड़ के खिलाफ। और पीपल्स पार्टी का कहना है कि अगर इस तरह के वाकयात को ना रोका गया तो 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पुरतशद्दुद झड़पें होने लगेगी। अच्छा जी, ये बड़ी खतरनाक बात है। फिर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस मामले पर बातचीत के लिए इतवार को शहर में अपने रहनुमाओं का हंगामी ये कल की बात इजलास भी बुलाया, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर हमले के खिलाफ लाहौर में एहतजाज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो थी खबर, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे 10 लोग जो हैं वो अगवा हो चुके हैं, और अता तारड़ साहब इसके रिस्पॉन्स में कह रहे हैं कि जनाब हमने 3 पीपल्स पार्टी के बंदे पकड़े हैं जो कि पैसे बांट रहे थे, और उन बंदों को पुलिस के हवाले कर दिया है, कोट लखपत जेल में है। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे 10 बंदे जो हैं वो कैंपेन कर रहे थे, जब दफ्तर पर धावा इन्होंने बोला हमारे बंदों को ये उठाकर ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। अब यहां पर अता तारड़ साहब जो है उनको सबूत देने पड़ेंगे कि ये बंदे आया वाकई ही पैसे बांट रहे थे। अब ये कैसे साबित करेंगे अता तारड़ साहब कि ये बंदे वाकई पैसे बांट रहे थे? वैसे तो इस वक्त जितनी भी पंजाब की निगरान हुकूमत की मशीनरी है वो इस वक्त फुली इनको सपोर्ट कर रही है, इस्तेमाल हो रही है इनकी कैंपेन में, NA-127 में, और ये सारे हथकंडे वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट मशीनरी की सपोर्ट के बावजूद इवन मशीनरी इनके पोस्टर्स लगा रही है, स्टेट मशीनरी इनकी कैंपेन्स कर रही है, और पुलिस की गाड़ियों पर मुस्लिम लीग नून के स्टिकर लगे हुए हैं और वो पुलिस की गाड़ियां इनकी कैंपेन कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद नून लीग वालों को दफ्तर पर हमला करने की जरूरत क्यों पेश आई, वोट खरीदने की जरूरत क्यों पेश आई, और लोगों से हलफ लेने की जरूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए ये सब कुछ करने की जरूरत पेश आई कि ये वहां से सीट हार चुके हैं, इनको हार अपने सामने नजर आ रही है, और ये वहां पर कोई एडवेंचर करना चाहते हैं कि 8 फरवरी से पहले जो है वो या तो इस हल्के का इलेक्शन मनसूख हो जाए, कोई खून खराबा करें, और या फिर जो है किसी तरह से मैनिपुलेट कर लिया जाए इस हल्के को और ये सीट निकाल ली जाए। और मजे की बात यह है कि वहां पर हल्के के जो अवाम है, हल्के के अवाम भी अता तारड़ को कोई खास पसंद नहीं करते।
क्योंकि वो जानते हैं कि अता तारड़ यहाँ का मकामी नहीं है और इसको बाहर से लाया गया है। ये तो हाफिजाबाद से है, ये तो फैसलाबाद से है, ये तो किसी और हल्के से है। ही इज नॉट फ्रॉम NA 127। तो NA 127 के जो लोग हैं वो अता तारड़ को पसंद नहीं कर रहे, ये सूरत हाल है। अब अता तारड़ साहब ने कल एक जबरदस्त म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी जो है वो एहतमाम किया है, जिसमें गालिबन एक मारूफ सिंगर हैं आरिफ लोहार साहब, उनसे इन्होंने अपनी कैंपेन के लिए एक गाना भी जो है तैयार करवाया था, तराना। और अब उनको कॉन्सर्ट के लिए भी बुलाया है। तो एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है NA 127 में। और कॉन्सर्ट के नतीजे में अब देखते हैं कि क्या आरिफ लोहार साहब जो हैं वो इनके वोट बैंक में कोई इजाफा कर पाते हैं, वो ऑडियंस को कुछ इकट्ठा कर पाते हैं, तो वो अलग बात है। बाकी इनकी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। इनकी हालत इंतहाई पतली है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है मेरे लाडले कायद की लाडली साहबजादी मरियम नवाज साहिबा का, कि इस नहज को, पार्टी को इस नहज पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब 4.5 साल पहले पार्टी को, मुल्क को, सियासत को, सब कुछ को, हर चीज को बेयारो मददगार छोड़कर अपने हकीकी देश बरतानिया चले गए थे, तो उसके बाद अपनी जो पार्टी है वो भाई पर एतमाद नहीं था, भतीजे पर एतमाद नहीं था, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सरगर्म है, एक्टिव थे और उनकी ग्रिप भी थी और इवन हल्के की सियासत पर उनकी काफी गिरफ्त थी। लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं किया मेरे लाडले कायद ने और अपनी साहबजादी के हवाले सब कुछ करके अपने हकीकी देश बरतानिया चले गए और साहबजादी से चीजें कंट्रोल नहीं हुई। साहबजादी ने जहां पांव रखा वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस हल्के में गई वहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी और अब आजकल इनके कदम जो हैं वो NA 127 में घूम रहे हैं और NA 127 में इन्होंने अपने सर्वेस करवाए हैं और इनके अपने सर्वेज में ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं। और सबसे अच्छा, हल्का हारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सीट हार जाती है। वैसे तो एक एक सीट बहुत मैटर करती है, लेकिन सीट हार जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो यहां से इनके घर से आके सीट निकाल के ले जाए, ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। और ये बात ना इनको हजम होगी ना बर्दाश्त होगी। अगर ये बिलावल भुट्टो यहां से सीट निकाल के ले जाता है तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि नून लीग अपने ही घर में भी दफन हो चुकी है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके पल्ले कख नहीं छोड़ा, इनका कुछ नहीं छोड़ा। कभी इनका लाहौर में तूती बोलता था और अब लाहौर में इनकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि इनको मजबूरन गुंडागर्दी करना पड़ रही है। और एक के बाद एक सियासतदान जो है, पहले इमरान खान और अब बिलावल भुट्टो, उन्होंने नून लीग को परेशान करके रख दिया है और नून लीग के अब हाथ फूल चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और इलेक्शन से पहले एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि ये कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि अब नॉर्मली जो है अब किसी के दफ्तर पर हमला करना या फिर लोगों को इस तरह से उठाना, अगवा करना और फिर उन पर जो है इल्जामात लगाना कि ये वोट खरीदने में मुलव्वस थे, जबकि अपने लोगों का कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, ये अगर इल्जाम लगाया है तो अता तारड़ साहब को प्रूव करना पड़ेगी, वरना इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक टेस्ट केस जरूर है कि इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप करे और इसका इलेक्शन से पहले कोई हल निकाले, ताकि 8 फरवरी को इस हल्के में भी बाकी हल्कों की तरह पुरअमन तरीके से इंतखाबात जो हैं वो हो पाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।